बुराड़ी की जनता बदलाव के लिए जितना दिन गुजर रहा न उतना एकदम अफसोस कर रहा। जल्दी कर रहा 5 तारीख आए और तीर के बटन दबाए और दिल्ली में कमल खिलाए। जल बोर्ड में पानी भी बिकता है, जिसकी कुछ तस्वीर मेरे फोन में पड़ी है। मैं जल बोर्ड में 1 साल से नौकरी कर चुका हूँ। आज की डेट में यह है कि आपको मोहल्ला क्लिनिक का एड्रेस दे देता हूँ, उस मोहल्ला क्लिनिक में आपको कुत्ते सोते हुए मिलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक है लेकिन 3rd क्लास के, उसमें ऐसे इससे बेहतर जो है ना गांव के डिस्पेंसरी है। बुराड़ी में एक भी स्कूल नहीं खोला है, एक भी अस्पताल नहीं खोला है। बुराड़ी को उम्मीदें तो लंदन बनाने की देती, बुराड़ी को खंडहर बना के छोड़ दिया। ये ऐसे धोखेबाज लोग हैं। क्या हम दिल्ली में राजधानी में रह रहे हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हैं, आप बताएंगे? तो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता आखिर क्या कुछ कहती है, हम उनके पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हालात यहां पर भी खराब नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर से साफ बयां हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो विकास के दावे करते हैं उनकी हकीकत क्या है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी निगम पार्षद में भी है और विधानसभा के अंदर भी बैठी है। लेकिन हालात क्या है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के, इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये पहली तस्वीर जैसे ही हम बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर घुसे हमें ये तस्वीर मिली। लेकिन लोगों के बीच भी चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं। यहां पर संजीव झा है विधायक और आम आदमी पार्टी कई बार जीत चुकी है, लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा। देखिए, विकास के बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वो सारे के सारे दावे जो है ना झूठे हैं। दरअसल क्या है कि बुराड़ी विधानसभा का पॉपुलेशन आज के डेट में 10 से 12 लाख के बीच में है अप्रॉक्सीमेटली, और 4.5 लाख के आसपास में तो वोटर हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ झूठे वादे, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए, स्कूल लीजिए, स्कूल में 80 से 90 और 100 बच्चे हैं एक क्लासरूम में। कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास हो गया। कैसे वर्ल्ड क्लास हो गया, मुझे जरा बताएं। अगर वर्ल्ड क्लास हो गया स्कूल और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन व्यवस्था हो गई, तो आप ये बता दीजिए कि केरला ही नंबर 1 पे क्यों चल रहा है? बताएंगे? देश के अंदर जो शिक्षा है वो शिक्षा केरला ही नंबर 1 पे है। अभी भी केजरीवाल जी के स्कूल का आ जाना चाहिए था, तो ऐसा तो नहीं हुआ। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए ना, आज के डेट में करोड़ों रुपया का लूट रहे हैं ये। हर जगह आप देखेंगे कि डब्बे वाले पानी, बोतल वाली पानी लोग पी रहे हैं। और एक घर में छोटा परिवार, तो आप एक गैलन के प्राइस 20 रुपया कम से कम मिनिमम, कहीं 25 भी है, कहीं 30 भी है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इवन इनके विधायक झूठ बोलते हैं। बुराड़ी को उम्मीदें तो लंदन बनाने की देती, बुराड़ी को खंडहर बना के छोड़ दिया। ये ऐसे धोखेबाज लोग हैं। आप बताइए ना, आप खुद घूम रहे होंगे, आपको वस्तु स्थिति पता चल रहा होगा ना, क्या स्थिति है, कैसी तस्वीरें हैं बुराड़ी की। आज बुराड़ी की जनता जो है ना त्राहिमाम कर रही है, और ये केजरीवाल और ये संजीव झा सिर्फ ड्रामा कर रहा है और कुछ नहीं है। ड्रामेबाजी। आप क्या कहेंगे, हालात खराब है यहाँ के? हालात यहाँ 11 साल हो गया सरकार बने हुए, और विधायक जी यहाँ पे भी 3 बार से विधायक हैं। 3 बार बड़ी आम आदमी पार्टी का जो विधायक है, 3 बार के विधायक है, बड़ी बात है। लेकिन वो जनता के लिए कुछ नहीं किया। जो बंदा स्वच्छ पानी नहीं पिला पाए, हम लोग के समाज के लोग आते हैं, कुटुंब समाज जिसको बोलते हैं, वो दरवाजा पर आते हैं तो उसको 1 गिलास पानी से स्वागत पहले करते हैं। वो पानी नहीं दे पाया, वो क्या देगा दिल्ली वाले को? वो दिल्ली के खड्डा में गिरा दिया केजरीवाल जी, और बुराड़ी विधानसभा के विधायक ने बुराड़ी विधानसभा का नाश पीट दिया है। बुराड़ी की जनता बदलाव के लिए जितना दिन गुजर रहा न उतना एकदम अफसोस कर रहा। जल्दी कर रहा 5 तारीख आए और तीर के बटन दबाए और दिल्ली में कमल खिलाए। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे, क्योंकि काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये बुराड़ी की जनता त्रस्त है, पानी में कीड़े हैं। केजरीवाल टूटी लगा के दिखाते हैं कि भैया पानी हम साफ देते हैं। क्या वाकई ऐसा है या झूठ बोल रहे हैं? क्या आपको पता है, सेकंड जब इनकी टर्म आई थी, जो अभी चले लास्ट टर्म जो खत्म होगी, तो केजरीवाल जी ने बोले थे, फर्स्ट टर्म में वादा किए थे उन्होंने, मैं 3 चीज़ करके दूंगा दिल्ली को। 3 चीज़ क्या था आप बताएंगे एक बार? एक पानी था, दूसरा यमुना जी था, तीसरा जो है रोड, शिक्षा, ये सारी व्यवस्था थी। क्या चीज़ उसने करके दिया? उन्होंने अपने खुद की वादों की, खुद की अपनी जबान से माफ़ी मांगी कि अगली बार 5 साल और दे दो। अब फिर दोबारा तिवारा कह रहे हैं और 5 साल दे दो। क्या हम दिल्ली में राजधानी में रह रहे हैं
कि बांग्लादेश में रह रहे हैं? आप बताएंगे? यानी वादे किए गए वो सारे झूठे थे। अच्छा, यहाँ की सड़कों के हालात भी बेहद खराब है, बहुत बड़ा एरिया है। हम जगह जगह घूम रहे हैं। निगम पार्षद की अगर बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी है, कूड़े के ढेर हटाने के वादे भी किए गए थे, लेकिन जगह जगह कूड़े के ढेर हैं यहाँ पे। जैसे आपने किसी यहाँ के भाई से पूछे, आपने, उन्होंने बताया यहाँ की रोड की व्यवस्था, और उन्होंने आंकड़े बताए कि 12 लाख इस विधानसभा में पॉपुलेशन है। कितने हैं? 12 लाख। अब 12 लाख पॉपुलेशन, लगभग पूरा हिंदुस्तान का पॉपुलेशन यहाँ है, वो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। वो यहाँ पे छोटी छोटी नौकरियाँ करके अपनी जो 10,000, 8,000, 15,000, 20,000 की तनख्वाह में अपनी आशियाना बनाते हैं। 2 लाख लेते हैं, 2 लाख लेने के बाद किसी 2 लाख भाई से, किसी से मदद लेके 4 लाख का आशियाना बनाए। उनकी आशियाना, जो घर कहते हैं, गरीब आदमी का आशियाना होता है, घर नहीं होता, वो घर का आज वो व्यवस्था कर दी इन्होंने, भ्रष्टाचारियों ने मिल करके इस विधानसभा को, अब पूरी दिल्ली को। ना कोई रोड मैप है, ना उनकी सिद्धांत है, नीति है। उन्होंने जो आपसे, उनसे अपनी मेहनत से जो पैसे जो बनाए उन्होंने आशियाना, उनके 8 फीट, 4 फीट, 6 फीट आप गर्दन के नीचे तक वो आपको देखते हैं, इतना बड़ा बेसमेंट बना दिया, गड्ढे रोडों के नीचे बना दिया। और दूसरी बात, जो मेन सड़क है 2.5 साल 5 साल से हो गया खुदी हुई। जब भी आते हिचकोले मारते हुए आता। बाइक वाले आते हैं, बाइक से, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर से आते हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पाँव टूटता है, कोई रोड जो है, कोई मतलब बीमार है, हॉस्पिटल एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, मतलब रास्ते में ही ऐसा हाल हो जाता है कि बुराड़ी से निकल नहीं पाता। ये दशा है। और एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो 8,000, 10,000 जो पूरा हिंदुस्तान का हमारे भाईचारा जो आते हैं यहाँ पे रहते हैं या करते हैं, उनकी जो ईंधन लगभग आने जाने में 50 रुपए जाने का, बुराड़ी से निकलने का, मेन रोड जाने का 50 रुपए ज्यादा बुरा हाल है ना पर डे का उनका ईंधन में खर्च हो रहा है, सिर्फ इनकी गलत नीतियों की वजह से। 4-4 घंटे जाम लगते हैं 1 किलोमीटर पार करने में। ऐसी व्यवस्था दिया है केजरीवाल जी और उनके विधायक जी ने, संजीव झा जी ने। और क्या बताएं, बुराड़ी की जनता करा रही है, बुराड़ी की जनता करा रही है। भाई साहब, आज के डेट में बदलाव जरूरी है, क्योंकि इनको 3 बार अवसर दिया और वो बहुत ही ज्यादा विक्ट्री दिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ वादे के कुछ। अच्छा, कोई नया स्कूल या अस्पताल खुला है? केजरीवाल तो कहते हैं हम स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। बुराड़ी में एक भी स्कूल नहीं खोला है, एक भी अस्पताल नहीं खोला है। और बुराड़ी में एक अस्पताल है, शीला दीक्षित जी ने नींव रखी थी, फंड पास किया था, वो बनाया है, मगर आज भी उसमें सिर्फ बुखार की दवा के अलावा अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अगर किसी के अगर जोर से चोट भी लग जाती है ना, तो उसको भी लिख देते हैं हाई टू रेफर, मतलब रेफर कर देते हैं उसको। यहाँ उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। किसी को अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत पड़े तो वो भी नहीं है इनके पास में, मतलब ऐसा कोई टेस्ट वगैरह इनके पास कुछ भी नहीं है। और इस हॉस्पिटल कोरोना काल में आनन फानन में इनको स्टार्ट कर दिया गया, आज भी उसमें सिर्फ और सिर्फ बुखार के अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई मोहल्ला क्लिनिक दिखा नहीं हमें? आपको दिखा? आप तो यहाँ के रहते हैं, निवासी हैं। मोहल्ला क्लिनिक है या नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन 3rd क्लास के, उसमें ऐसे इससे बेहतर जो है ना गांव के डिस्पेंसरी है। मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है जिसमें कोई खास प्रकार का, किसी प्रकार की दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और सारे के सारे नहीं ना, ये सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं। वैसे ऐसा ही है। आज की डेट में यह है कि आपको मैं मोहल्ला क्लिनिक का एड्रेस दे देता हूँ, उस मोहल्ला क्लिनिक में आपको कुत्ते सोते हुए मिलेंगे। वहाँ पर ताले ही नहीं खुले हैं कई महीनों से, मुझे लग रहा है 8 से 9 महीने हो गए ताले ही नहीं खुले। जो हमारी कॉलोनी में है एक मोहल्ला क्लिनिक, 8 से 9 महीना हो गया, उस पर ताला ही नहीं खुला है, वहाँ कुत्ते सोते हैं। क्या कहेंगे आप? दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया। स्कूल के बच्चा का तो बहुत बढ़िया है। मैडम से हम पूछा, संस्कृत में जो इतने नंबर से पास हो गया, संस्कृत पढ़ाता है नहीं तो पास कैसे हो गया कि इससे नंबर दे दिया। स्कूल के हालात भी कहीं खराब है। हाँ, इस संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन नंबर बच्चे को दे देता, कहता है कि पास हो गया इतने नंबर से। स्कूल में संस्कृत नाम की शिक्षक नहीं है, और अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करने के, अपनी वाहवाही करने के लिए केजरीवाल जी और यहाँ के विधायक जी अपनी वाहवाही, मतलब इनकी झूठ की इतनी गहरी नींव रखी गई है, इनकी झूठ उखाड़ी जाए तो आपके साथ डिबेट करने में, बातें करने में पूरा दिन भी खत्म हो जाएगा, तब भी इनकी झूठ और गहराई, इतनी गहराई कर दी है। एक सच्चे आंदोलन से अन्ना हजारे को जब ये लोग नहीं हुए, जो ईमानदार अन्ना हजारे जो जिनके थे, इनको नींव रखने वाले, जो पैदा करने वाले, उनका जब नहीं हुए, जो उनको अब उसका किसका होगा? जो हिंदुस्तान का क्या, ये दिल्ली का पब्लिक का क्या, बुराड़ी विधानसभा का, किसी का नहीं हो सकते। इस चीज पर झूठ 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 झूठ। भाई साहब, 1500 ऐसे स्कूल हैं जिसमें प्रिंसिपल ही नहीं है। आप बताइए, बिना प्रिंसिपल कहते हैं कि एज इज द प्रिंसिपल सो इज द स्कूल, जैसा
प्रधानाध्यापक, वैसा विद्यालय, वैसा स्कूल, वैसा टीचर, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, और स्कूल में कोई खास व्यवस्था नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, इन विधायक जी ने जब 5 साल में जब 2020 में चुनाव लड़े थे, जीते के आए थे, उसके लमसम 6 महीने बाद ही इन्होंने गलियों में पहले टाइल्स बिछाई थी, जो पक्की गलियां बनी हुई थी उनको तोड़ के, फिर इन्होंने उनको 2 महीने बाद ही उखाड़ दिया कि इसमें सीवर लगाएंगे, मगर सीवर के नाम पे उनको खुदाई करके छोड़ दिया गया 5 साल तक। आज ऐसी व्यवस्था है कि आप किसी भी कॉलोनी में जाओगे, जिनके लिंक रोड हैं वो पूरी तरह बंद पड़े हैं। किसी को अगर इमरजेंसी आती है तो वो निकल नहीं पाएगा वहाँ से, मगर अगर किसी को ऐसी इमरजेंसी आएगी तो उसका दम वहीं टूट जाना है, वो बाहर नहीं गए। ऐसी कॉलोनियों की व्यवस्था बना रखी है। ये 10 साल के अंदर यहाँ के विधायक जी ने इतना बुरा हाल किया है। मैं आपको पॉल्यूशन भी बता देता हूँ, रोड की तरफ भी नजर उठा के दिखाना, कैमरेमैन से दिखाना, इतनी डस्ट उड़ती है। अक्टूबर में, नवंबर, सितंबर में बोलते हैं कि पराली जल रही है अदर राज्यों में, वहाँ का पॉल्यूशन आ रहा है। आज की डेट में केजरीवाल जी बताएं कौन सी पराली जल रही है? आज भी 450 से पार पॉल्यूशन जा रहा है दिल्ली का। बच्चों की स्कूल की छुट्टी करा देते हैं। अरे बच्चों को स्कूल के पढ़ाने पे हम पैसा खर्च करते हैं, उनको घर बैठा देते हैं। क्या ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं बच्चे? 10 दिन स्कूल जाते हैं, 10 दिन उनको कहते हैं ऑनलाइन क्लास करो जी, वो मोबाइल चलाने में लग जाते हैं बच्चे। ये बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। ये बच्चों का भविष्य नहीं, यानी दिल्ली का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। क्या कहेंगे आप, ऐसा ही है? बताइए, आप बताइए। स्कूल में जो है बच्चा को पढ़ाई नहीं है। अगर जो मानिए स्कूल में जा सकता है कोई शिक्षा, कोई आदमी मंत्री जाके उस बच्चे से सवाल किया जाए, कुछ भी जीरो है, नहीं मालूम है, नहीं हिंदी में, नहीं। काफी साल से रहते हैं आप दिल्ली में? हैं? हाँ बुराड़ी विधानसभा के अंदर ही? हाँ, यानी बच्चों को पढ़ाई ढंग की नहीं मिल रही? नहीं, किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए, जब सवाल कीजिए तो कुछ मालूम नहीं है, कहता बढ़िया। जल बोर्ड में पानी भी बिकता है, जिसकी कुछ तस्वीर मेरे फोन में पड़ी है। मैं जल बोर्ड में 1 साल से नौकरी कर चुका हूँ, और जल बोर्ड में जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं सारे पैसे लेते हैं। 100 रुपये लेके लड़कों को घर भेज देते हैं, वहाँ पे एक चक्कर मारते हैं सारे। हम बता देते हैं, 1 मिनट। ये भाई है, ये दिल्ली जल बोर्ड के अंदर कह रहे हैं कि हम काम करते हैं, इस पर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वो कहती है हम घर घर पानी पहुंचाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है अंदर? हाँ बिल्कुल है भाई। पानी के पैसे लेते हैं? पानी के पैसे लेते हैं, 100 रुपये में एंट्री करते हैं, गाड़ी एक चक्कर मारती है, 9 चक्कर लिखे जाते हैं गाड़ियों के, सब पे पैसे खाए जाते हैं। यानी अंदर अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार है, सारे सरकारी वाले पैसे लेते हैं। सरकारी वाला कोई गाड़ी चलाने को राजी नहीं जल बोर्ड में, कि उसकी कुछ गाड़ी की तस्वीर है मेरे पे अपने फोन में। यानी वो बैठ के सिर्फ पैसा ऐंठ रहा है, और हाँ पैसा हट रहा है, भ्रष्टाचार करके 15-20 रुपए में पानी या कई दामों में पानी बेच। हाँ 3-3 हजार रुपए में टैंकर बिकते हैं कंपनियों में जाके। कब से हो रहा है, कब से खेल चल रहा है? ये सालों से? काफी सालों से। आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि कैसा तगड़ा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि उन्हीं से बातचीत हो रही है जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर काम करते हैं और हकीकत बता रहे हो कि भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। दिल्ली के अंदर क्या स्थिति हम जानने की कोशिश। भाई साहब इधर आइए। क्या अच्छा, इधर तो आइए, कैसे हैं ये तो बता दीजिए। सब ठीक है? ठीक है। दिल्ली के हैं आप? दिल्ली के नहीं है। दिल्ली के नहीं है, चलिए ठीक है। दिल्ली वासियों से हम बातचीत कर रहे हैं और दिल्ली वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ना तो स्कूल सही हैं, पढ़ाई ढंग की होती नहीं, सड़क खराब है, सीवर का हाल हम आपको दिखा चुके हैं, आम जनता त्रस्त है, परेशान है, और कैसे पानी बेचा जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार होता है, उसकी भी पोल आज बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने खोल दी है। फिलहाल 8 तारीख को क्या यहां से संजीव झा जाएंगे ये तो यहां की जनता ही तय करेगी, लेकिन हकीकत कैपिटल टीवी आपको हमेशा दिखाता है और आज भी हकीकत हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए।